कोर्ट पे हम लोग का पूरी तरह से उम्मीद था। डर नहीं है भाई, कोर्ट हम लोग धुक धुकी तो लग रही हाँ, है। डर ये है कि कम से कम आज री एग्जाम का वो फैसला आ जाए। अगर नहीं आता तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी पूरी तरह से अब तैयार हैं। अगर यहाँ से संतोषजनक कोई फैसला या वर्डिक्ट हमारे फेवर में नहीं आता है तो हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी हम लोग ये पोस्ट कार्ड और वो भी लाखों की संख्या में भेजेंगे। अब उनकी इतना ज़्यादा भरोसा है ना, कारण क्या है कि अब इतना वाजिब सबूत दिए हैं नहीं लोगों की, सबूत ही लोग चिल्लाएगा नहीं पहली बार, और फेवर में ही आ रहा है। मैम देखिए, हम लोग का तो न्यायालय पे पूरा विश्वास है और हम लोग का ये विश्वास है कि हमारे फेवर में ही वो फैसला है। थके नहीं थकेंगे ना हारेंगे, री एग्जाम लेके जाएंगे लेकर जाइए एकदम। हम लोग नहीं थके हैं ना हारे हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज 10 तारीख है और आज का दिन वाकई में महत्वपूर्ण दिन है। आपको मालूम है कि सबकी निगाहें पटना हाई कोर्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आज बीपीएससी 17वीं मामले में पटना हाई कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। देखिए, सुनवाई अब से कुछ देर में होगी, लेकिन उससे पहले लाइव सिटीज की टीम इस वक्त पटना के गर्दनी बाग में मौजूद है और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे साथ कई सारे अभ्यर्थी भी मौजूद हैं। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि डर महसूस हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अब से कुछ देर में सुनवाई होनी है। डर नहीं लगा, कोर्ट पे भरोसा है। आज 55वां दिन है हम लोग गर्दनी बाग में। हम लोग लगातार इस मांग को पुरजोर तरीका से रखे थे, री एग्जाम होना चाहिए और कोर्ट पे हम लोग का पूरी तरह से उम्मीद था। डर नहीं है भाई, कोर्ट हम लोग धुक धुकी तो लग रही हाँ, है। डर ये है कि कम से कम आज री एग्जाम का वो फैसला आ जाए। अगर नहीं आता तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी पूरी तरह से अब तैयार है। अब तैयार है कि सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम चले कोर्ट भी हम लोग जाएंगे और री एग्जाम में जो धांधली हुई है उसका उजागर करके रहेंगे। जाएं। यानी कि हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं हारे। आज 55वां दिन है गर्दनी बाग में हम लोग बैठे हुए हैं और लगातार जब तक री एग्जाम नहीं होता है हम लोग ना थकने वाले हैं ना हारने वाले हैं। और इस मांग को लेके हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाँ, आज जो हेडिंग है उसका इंतजार हम लोग बहुत मतलब एक होता है ना, बेसब्री से कर रहे हैं कि क्या होता है। उसी इंतजार में हम लोग बैठे हुए हैं कि री एग्जाम हो जाए और कोर्ट पे हम लोग का पूरा भरोसा है। कोर्ट पर पूरा भरोसा है। हाथ में पोस्ट कार्ड क्यों जी लिए मैडम, हुए हैं? पोस्ट कार्ड है कि जो लोग हमें नॉन सीरियस एंटी सोशल कह रहे थे उनको जवाब हम लोग कलम से ही देंगे, क्योंकि गर्दनी बाग के सत्याग्रहियों ने यह फैसला लिया है कि अब बिहार में कलम से क्रांति आएगी। जी हाँ, और ये जो पोस्ट कार्ड है अभी तो माननीय उच्च न्यायालय के पास हम लोग हजारों की संख्या में भेज रहे हैं। हाई कोर्ट भेज रहे हैं। हाँ, हाईकोर्ट माननीय मुख्य न्यायाधीश को। जी। अगर यहाँ से संतोषजनक कोई फैसला या वर्डिक्ट हमारे फेवर में नहीं आता है तो हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी हम लोग ये पोस्ट कार्ड और वो भी लाखों की संख्या में भेजेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि आप स्वतः इसको संज्ञान में लें, अब बिहार के भविष्य में अपना योगदान दें और बिहार के जो भविष्य छात्र हैं उनको उनका हक दें। उनको उनका हक दें, क्योंकि हमारा हक मारा गया है ना। जी। हमारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। तो हम फंडामेंटल राइट का जब वायलेशन हुआ है तो इसका संज्ञान तो सुप्रीम कोर्ट को ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ये संविधान हमारा हक देता है। आर्टिकल 32 तो हमको यही हमारा हक देता है ना। तो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय फंडामेंटल राइट की तो बात करें, लेकिन ड्यूटी नहीं भूल रहे हैं। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो हमारा ड्यूटीज तो हम लोग अपना निभा रहे हैं ना, कि हम अपने राष्ट्र के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसका तो निर्वहन कर रहे हैं ना। कि कहीं पे अगर हमारे देश समाज की छात्रों के प्रति कुछ गलती हो रहा है तो हम लोग उसका आवाज तो उठा ही रहे हैं। भरोसा रखिए न्यायालय पे, चले जाइए घर गर्दनी बाग में बैठने की नहीं, न्यायालय पे तो भरोसा है ही, न्यायालय पे तो पूरा। घर जाइए, प्रार्थना कीजिए कि गुड न्यूज मिलेगा। यहाँ पर क्यों बैठे? ये तो हमारे सत्याग्रह की गंगोत्री है ना, इसको कैसे छोड़ सकते हैं? जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक छात्रों के फेवर में फैसला नहीं आ जाता है, या तो सरकार दे या तो न्यायालय दे, जो देगा हम लोग फिर घर चले जाएंगे। घर चले जाइएगा। हम आपसे भी जानना चाहेंगे क्या लगता है हाई कोर्ट में क्या होगा आज? आज का पता नहीं, लेकिन बस इतना बोलेंगे कि 17वीं मेंस का जो टाइम दिया गया है अप्रैल में, उस टाइम में प्री हो जाएगा। फ्री हो जाएगा? हाँ, प्री हो जाएगा, री एग्जामिनेशन का प्री हो जाएगा। तो बस क्या बात कर रहे हैं आप? हम डेफिनेटली श्योरिटी के साथ ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा भरोसा है ना, कारण क्या है कि अब इतना वाजिब सबूत दिए हैं नहीं लोगों की, सबूत ही लोग चिल्लाएगा नहीं सबसे पहली बात, और फेवर में ही आ रहा है। खंगाल के हाँ, पुख्ता सबूत दे दिया बिल्कुल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो ऐसा है कि भाई ये लोग रख नहीं पाएगा, ठीक है, जो मतलब स्पष्टीकरण ढंग से मांगा गया है और स्पष्टीकरण भी लोग ढंग से दे नहीं पा रहा है। तो बस यही है, ये लोग अप्रैल में मेंस लेने वाला था,
अप्रैल में लोग प्री ले लेगा, इसीलिए बोल रहे हैं पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि सारा चीज तो क्लियर है, रोस्टर भी क्लियर है। बस यही है कि दोबारा डिक्लेरेशन देना है कि भाई री एग्जामिनेशन लिया जा रहा है, तैयारी कीजिए। क्या होगा, हम आपसे भी समझना चाहेंगे थोड़ा सा कि देखिए लगातार तारीख पर तारीख मिल रही थी, क्या लग रहा है आज महत्वपूर्ण दिन है, सुनवाई होगी? देखिए आज तो हाई कोर्ट का जो है फैसला आने वाला है, जो भी हम लोगों के लिए पक्ष में आए या ना पक्ष में आए। अगर पक्ष में आया तो यहाँ से जो है तो फिर तो स्वीकार। लग रहा है कि गुड न्यूज मिलेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। हाँ। हाई कोर्ट जो है देता ही है, गुड न्यूज जो रहेगा वो हम लोगों का पक्ष में रहेगा। अगर नहीं आया तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने जाने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी हम तैयार हैं। अच्छा आप ये बताइए कि रमांशु सर का अपडेट क्या है, बाहर निकलेंगे ना, कब निकलेंगे? रमांशु सर आज होने वाला था, अगर होते तो कल या परसों हम लोग के बीच आ जाएंगे रमांशु सर। कल या परसों आप लोगों के बीच आ जाएंगे हाँ, हम लोग रमांशु लगे हुए सर। थे सर में, कोर्ट के किसी कारणवश नहीं छूट रहे थे। हाँ, आज उनका उनका 2 बजे या 2:30 बजे का टाइमिंग है। हाँ। अगर हुआ तो कल या परसों हम लोग के बीच पक्का हो जाएगा। कल या परसों रमांशु सर भी आ जाएंगे। आपको मालूम है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार को नोटिस दे दिया है। क्या लगता है इस मामले में, यानी कि आज जो हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, कितना प्रभाव छोड़ेगा? मैम देखिए बहुत बड़ी बात है, जो बीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी बात है, बिहार के आम नागरिकों के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारे बिहार के धरती से ही जो हमारे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के ब्रिजेश सिंह जी हैं, उन्होंने खुद PIL डाला उसमें, और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने पहले ही सुनवाई में इतना बड़ा फैसला लिया और माननीय बिहार सरकार को नोटिस जारी किया कि आपने ऐसे जो दागदार व्यक्ति हैं उनको कैसे इतना बड़ा संवैधानिक पद पे आज कैसे जब हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है इस मसले पर, क्या लगता है प्रभाव छोड़ेगा, मजबूती मिलेगी आप लोग मैम को? देखिए हम लोग का तो न्यायालय पे पूरा विश्वास है, और हम लोग का ये विश्वास है कि हमारे फेवर में ही वो फैसला आएगा। फेवर में ही आएगा फैसला। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सुप्रीम कोर्ट जो ये आदेश दी है आयोग को और बिहार सरकार को कि स्पष्टीकरण दीजिए, तो बिहार सरकार से यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि ये तो कदाचार हुआ है, और साथ साथ जो ये अपॉइंटमेंट है जो बीपीएससी चेयरमैन का, ये कैसे हुआ है, उसका पद्धति क्या है, उसमें कितनी सत्ता है, इसके बारे में पूछा गया है। और दूसरा बात ये कि आयोग से जो पूछा गया है कि ये जो खासकर कदाचार हुआ है उसको लेकर के हुआ है, लेकिन कदाचार को लेकर के ये लोग क्या किए हैं, आयोग अपना स्पष्टीकरण दिया है, उसमें ये बोला है कि जो आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को दे दिया स्पष्टीकरण दे दिया है, जी। और दिया क्या है, तो जो माननीय डीएम साहब जो लीपा पोती वाला जो रिपोर्ट दिए थे, बस वही सीधे कॉपी पेस्ट किया है और सीधे वहाँ पे थमा दिया गया। अब बस ये है कि जो पहले वैलिड नहीं था वो अब कहाँ से वैलिड होगा, तो बस सुप्रीम कोर्ट ये देख रही है, और इसके बाद हम लोग भी जो मतलब उसके काउंटर में देंगे, उसको भी जांच किया जाएगा, लेकिन अभी तक बिहार सरकार अभी तक पेश नहीं की है। अब बिहार सरकार तो सबसे पहले पेश करेगी, कारण क्या है कि भाई उनको अपॉइंट आप पहले कर दे रहे हैं, विजिलेंस उसका 1 दिन के बाद क्लियर आ रहा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं मतलब बदतर है। कांडला पोर्ट से लेकर के और जहाँ जहाँ जिस विभाग में पीठासीन हुए हैं उस विभाग में करोड़ों का धांधली है, तो इस व्यक्ति को तो आप देखना होगा कि सरकार नोटिस का क्या कुछ जवाब देती है। अंतिम सवाल है मेरा आप लोगों से, अब भी हिम्मत नहीं टूटी? एकदम नहीं टूटा है। आज 55वां दिन। थके थके लग रहे हैं, हारे नहीं हारे नहीं, लग रहे हैं। थके या नहीं, थकेंगे ना हारेंगे, री एग्जाम लेके जाएंगे लेकर जाइएगा। एकदम। हम लोग नहीं थके हैं ना हाँ। हारे हैं। हाँ, थोड़ा सा होता है कि पारिवारिक कारण से कि इतना दिन से डटे हुए हैं, तो ठंड में रहना, तबीयत खराब, इस कारण से लग रहे हैं थके, लेकिन हम लोग हिम्मत अंदर से अभी नहीं आ रहे हैं, और हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। री एग्जाम होके रहेगा। री एग्जाम होकर रहेगा। देखिए बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि अब भी हमारा जोश पूरा हाई है, ना हम थके हैं और ना ही हम रुकेंगे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।